ही रावण की भुजा उखाड़ी। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। सबसे पहले तो जिनके लिए भी कार्य में तंत्र क्रिया करवाया गया है या बंधन क्रिया करवाया गया है, जो भी आप कहें, उनके लिए स्पेशल मैसेज है। जिनके लिए भी मैसेज है कार्य बंध विमोचन स्तोत्र, श्री गणपति जी महाराज जी का ये स्तोत्र है। इसे आपको सुनना है या पढ़ना है, ठीक है। रोज़ भी आप कर सकते हैं, बुधवार से आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये मैसेज है किसी के लिए। और बहुत बुरी तरीके से आपके ऊपर स्पाई करना, आपके तरफ तंत्र क्रिया करना, आपके लिए बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी बड़ी बाधाएं लाना, ये सारी चीज़ें इस व्यक्ति को और इसके पूरे ग्रुप को मुंह की खानी पड़ रही है। एक व्यक्ति तो आपके लिए तंत्र क्रिया करवाने गया था और डायरेक्ट उसको बेड रेस्ट ही मिल गया है। ऐसी ऊर्जा है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इनके लाइफ में आ रही है क्योंकि डबल बैकफायर हुआ है। कैसे? पहला तो आपके एंसेस्टर्स इनसे बहुत ज़्यादा क्रोध में हैं, ठीक है। जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो, और इनके खुद के एंसेस्टर्स भी, क्योंकि उनको भी देखिए आपने क्या किया है, कार्मिक पैटर्न रिमूव किया हो आपने। अपने जो एंसेस्टर्स हैं, जिनको आप जानते हैं, जिनको आप नहीं जानते हैं, उनको आपने किस तरीके से मुक्ति दिलाई है। ऐसा नहीं है कि सभी मुक्त हो गए, लेकिन उनकी ना एक इच्छा थी, ठीक है। उनमें से कुछ लोगों की इच्छा थी उसी घर में जन्म लेने का, ठीक है। तो नए जनरेशन के रूप में उनका जन्म हो रहा है, जो बहुत बहुत लंबे समय तक स्टक हुआ है। कुछ लोगों का बहुत लंबे समय तक उन्होंने राह देखा है कि, क्योंकि ना देखिए, जब आप ये सोचते हैं ना कि इसने ऐसा किया तो ये चीज़ अभी होगी, 2 साल में, 4 साल में, 10 साल में नहीं, आप और हम ये चीज़ें नहीं कह सकते। कभी कभी क्या होता है, जब कार्मिक चीज़ें बैलेंस तो हो जाती है, लेकिन जो भी इस तरीके का षड्यंत्र होता है, इस तरीके से किसी का दिल दुखाया जाता है, तो वो व्यक्ति उसी व्यक्ति के पास आकर किसी और रूप में जो उसने किया है, ठीक है, उसको वो बहुत अलग तरीके से उसको उसके कर्म का फल मिलता है। बस मैं इतना ही कहूँगी, आप समझ जाइए। आप सब बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। तो यहाँ पर 2 से 3 लोगों का जन्म हुआ है आपके एंसेस्टर्स में। 2 से 3 यहाँ पर बिल्कुल जन्म हुआ है, ठीक है। और आप सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसे लोगों के पास आए हैं जहाँ से उनको वो दुख मिला है। जहाँ जहाँ से वो दुख मिला है, उसी फैमिली में अलग तरीके से इनका जन्म हुआ है। और इसके लिए आपको काफ़ी भर भर के आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें रहस्य होती है, जिसे रहस्य ही रहने देना चाहिए, है ना। ओम नमो हनुमते भय भंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा। जय श्री सीताराम। तो देखिए यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। आपके इनोसेंस का लाभ आपके अपनों ने भी उठाया है, सो कॉल्ड अपनों ने, और आपके रिलेटिव में किसी ने, और आपके मित्रों ने। ये ऊर्जा निकल कर आ रही है। अब लोगों को ये समझ में आ रहा है कि आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया है, बहुत बड़ा बदलाव। आपको स्टक किया गया था, आपके लिए डेथ स्पेल, हर प्रकार की चीज़ें आपके लिए करवाई गई थी। जैसे कि मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें ये लोग ग्रुप बनाकर कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा जेलसी मुझे फील हो रही है। मतलब जेलसी कहना बहुत छोटा शब्द है। ये 3 लोग थे। ए अल्फ़ाबेट इस पूरे ईयर में, ठीक है, जिनके लिए भी मैसेज है, इस पूरे ईयर में आने वाला 2026-2027 में आपको ए अल्फ़ाबेट वाले व्यक्ति से थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि बार बार मुझे मैसेज आ रहा है, जिनसे भी ये रीडिंग रिजोनेट करेगी, ए अल्फ़ाबेट वाले व्यक्ति से डिस्टेंस क्रिएट कीजिए। क्योंकि यहाँ पर जो भी जिसने भी ये चीज़ें की है, उसमें 2 लोग अग्नि तत्व के हैं, ठीक है। यस, आपके लाइफ में बाधाएं क्रिएट करने वाले लोग अग्नि तत्व के हैं। ये हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, ठीक है। साथ में कोई फीमेल और जुड़ी हुई है जो जल तत्व की है। आज वो अपने कर्म का फल भोग रही है, ठीक है। इसका जो चंद्रमा है इसके बर्थ चार्ट में बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, पहले ही वीक था। अगर ये वृश्चिक राशि की है या किसी तरीके से जल तत्व की है, तो पहले ही इसके अनुकूल नहीं था। लेकिन इसने आपके साथ ये चीज़ें करके, छल करके, विश्वासघात करके, लोगों का साथ दे के इसने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी दे मारी है।
कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, या आपसे उम्र में छोटा हो सकता है, या ये बहुत हंसते हंसते बातें करता हो, इनमैच्योर, इस तरीके की ऊर्जा है। देखिए, कुछ ऐसी ऊर्जा भी निकल कर आ रही है कि कुछ लोग आपसे फिर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कुछ लोग तो आपके अपने हैं, लेकिन कुछ लोग आपको फिर से स्टक करने की कोशिश कर रहे हैं किसी कार्मिक साइकिल में। तो जो कार्मिक साइकिल आपका बैलेंस हो गया है, डोंट बैक डाउन। ये सभी सबसे अलग ऊर्जा आज क्या आ रही है कि आपके पेरेंटल फिगर में से किसी ना किसी को ये बात पता थी, ठीक है। जो भी बड़े व्यक्ति हैं उनको ये सारी चीज़ें पता थी, लेकिन उन्होंने जैसे आपको पहले से ही छोड़ दिया कि अपने अनुसार चलो, अगर हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हो या हमारे अनुसार नहीं चलते हो तो अपने अनुसार चलो। ये बहुत क्लियर मैसेज है, जिनके लिए भी है, सबके लिए नहीं। मैंने पहले ही कहा, किंग ऑफ कप्स, इनको ये लगता था कि जो ये कहेंगे वही आप करोगे, भले ही आपको अपने सपनों को छोड़ना पड़े। ऐसी चीज़ें जब हो जाती है ना, जब मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, ये अहंकार हो जाता है, ये ईगो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस व्यक्ति ने ईगो बहुत ज़्यादा दिखाया है और आपको कभी भी वैल्यू नहीं किया है, कभी भी। ये व्यक्ति जानते हैं कि आप इनकी रेस्पेक्ट करते हैं, तो आपके इमोशन का लाभ उठाते आए हैं, या आपके व्यक्ति के जो भी ये व्यक्ति हैं, ठीक है। बहुत स्वीट बनने की कोशिश करते हैं, पर स्वीटनेस बिल्कुल भी नहीं है। इस व्यक्ति को भी आपकी कोई एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने ड्रीम में इनको बहुत भयानक सपना इनको आया है, ठीक है, जिसे शायद ये किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं, या किसी ऐसे फीमेल को जिसका चंद्रमा वीक है ऑलरेडी, उस फीमेल से शेयर इन्होंने किया है या कर सकते हैं। यस, क्वीन ऑफ कप्स, बार बार आपका दिल दुखाना, बार बार, जैसे ऐसी ऊर्जा है कि सब कुछ आप करोगे, ठीक है, लेकिन जब देने का समय आएगा, चाहे वो आशीर्वाद हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे छोटी से छोटी आपकी बधाई हो, बधाई तक ये व्यक्ति नहीं देते हैं आपको, ये लोग नहीं देते हैं, बधाई तक ठीक से नहीं देते हैं आपको। अगर ये आपके सो कॉल्ड अपने हैं, आप समझ जाइए, आपके जन्म दिवस का, आपकी मैरिज एनिवर्सरी बिल्कुल भी जानबूझकर इग्नोर करते हैं, ये समझ जाइए। जानबूझकर ये चीज़ें की जाती है। 3 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि ये जेलस हैं आपसे। कभी कभी अपने लोग भी जेलस हो जाते हैं, उनको खुद नहीं पता होता, वो अहंकार में इतना ज़्यादा डूब गए होते हैं, उनको लगता है कि चलो आज नहीं तो कल ये हमारे पास आएंगे। ऐसा नहीं होता है, ये अहंकार है, इस अहंकार को इनको छोड़ना ही पड़ेगा। इक्वली गिव एंड टेक इन्होंने कभी नहीं किया है आपके साथ। आज शायद ये सोच रहे हैं कि इन्होंने कभी भी आपके साथ इक्वली गिव एंड टेक नहीं किया है, और बिल्कुल नहीं किया है। और कभी कभी क्या होता है कि जो आपके आसपास के लोग हैं ना, वो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश इसीलिए करते हैं, आपको डोमिनेट करने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि आप अकेले हैं, ठीक है, आपका साथ देने वाला कोई नहीं है। तो ये जो 3 लोग अलग से ये फैमिली है ना, ये जानते हैं कि आप इनका कितना भी केयर करें, कितना भी साथ दें, लेकिन इनमें से ज़्यादातर लोग आपके बारे में सोचने वाले भी नहीं हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, इनको कोई लेना देना नहीं है। बहुत क्लियर, और हो सकता है कटु भी लगे, ठीक है, क्योंकि सत्य हमेशा कटु होता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, इन्हीं में से कोई ना कोई एक व्यक्ति जिसने आपके ऊपर तंत्रिया करवाया था, और अपनी जेलसी में आकर, अपने मन में भड़ास रखकर, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये बिल्कुल इसने अपने मन में बहुत सारी चीज़ें रखी है आपके लिए। पहले तो मनी ब्लॉकेजेस करना, फिर आपके थ्रोट चक्र, आपके हार्ट चक्र पर। देखिए, जिनके लिए भी मैसेज है उनके लिए मुझे कुछ मैसेजेस भी मिले हैं। वो मैसेज है कि आपका मूलाधार चक्र जागृत हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, तो आपके अबंडेंस को कोई भी नहीं छीन सकता। ये तो बहुत क्लियर मैसेज है। कुछ लोग अभी भी हैं आपके आसपास जो आपके वेलविशर हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर प्रेत बाधा के नाम पर या किसी तरीके की निगेटिव क्रिया, किसी तरीके की चीज़ें करने में पीछे नहीं हट रहे हैं, ठीक है। यस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये जो भी व्यक्ति है आत्ममुग्ध है। जो भी व्यक्ति है, इसको सिर्फ अपने बारे में सोचना है, सिर्फ उन लोगों के बारे में सोचना है जो इनके पैरों के नीचे बैठे, इनके पैरों के पास बैठे, ठीक है, आप समझ जाइए। और बहुत क्लियर मैसेज है, जो लोग इनकी हाँ में हाँ मिलाएं, ठीक है, और आप इनमें से नहीं हैं। आपने अपना जो भी बिल्ड किया है, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं एनर्जी,
आपने जो भी बिल्ड किया है बाबा जी की कृपा से, और आप सत्य की राह पर चलते हैं, तो आप ज़बरदस्ती किसी का नाम वहाँ पर एंटर नहीं कर सकते। जब इन लोगों ने आपका साथ दिया ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इनमें से किसी अपने ने, सो कॉल्ड अपनों ने साथ दिया है। यही चीज़ इनको पसंद नहीं आ रही है। इनके पसंद नापसंद से आपको कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों ने क्या किया है, 9 से 10 आपके अगेंस्ट जो लोग थे उनके साथ मिलकर ये चीज़ें की थी प्रॉपर तरीके से। और इसमें 2 ऑफ पेंटिकल्स, इसमें कोई ऐसा डबल फेस, कोई ऐसा मेल या फीमेल आपके आसपास की बिल्कुल क्लियर है कि जुड़ी हुई थी। और ये जो व्यक्ति है, ठीक है, जो आज बेड रेस्ट में है या जाने वाला है, ये व्यक्ति आपकी इच्छाओं को रोक रहा था किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा। तो देखिए, इन लोगों ने आपके तरफ किसी तरीके का स्पाई भी आपको किया है ना, किसी तरीके का कोई साइकिक रीडिंग भी लिया है, पॉसिबल है किसी और के माध्यम से, है ना। इस फीमेल ने इनका साथ दिया है। और आपके लिए आपके एंसेस्टर्स का मैसेज निकल कर आ रहा है, मूव बियॉन्ड एंसेस्टर्स पैटर्न। जैसे कि ना आपको इस पैटर्न में फिर से खींचने की कोशिश हो रही है, या कर सकते हैं ये लोग इमोशनली, लेकिन आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके ग्रैंडफादर हो सकते हैं, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप इस पैटर्न से बाहर निकल गए हैं। अब आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ इनके ऊपर है। जिनका जन्म हो गया है वो 3D में इनको बताएंगे, ठीक है। बताएंगे का मतलब इनके कर्म का फल इनको मिलेगा, जो भी इन्होंने कर्म किया है जिनके साथ। और जिनका जन्म नहीं हुआ है वो इनको ड्रीम के द्वारा, सपनों के द्वारा, किसी न किसी फाइनेंशियल क्राइसिस, किसी न किसी तरीके से स्टक बिल्कुल होंगे। आपके जो एंसेस्टर्स है वो बहुत क्रोधित हैं इन लोगों के ऊपर। बार बार समझाने के बाद भी इन्होंने ऐसी चीज़ें की जो शत्रु भी ना करे, ठीक है। रिलीज़ दी ओल्ड एंड रेस्ट। आप हो सकता है कि अभी आपको ना, जब आप कार्य करते हैं तो आपको लगता हो कि आपको बहुत ज़्यादा भारीपन फील हो रहा है, इसलिए क्योंकि आपकी हीलिंग हो रही है और आपसे अत्यधिक खुश हैं आपके एंसेस्टर्स, ठीक है। आपके जो आपने जो कर्म किया था, आपने जो गुड कर्मा किया था, वो गुड कर्मा का फल अब आपको एक खूबसूरत पौधे के रूप में मिलने वाला है। मतलब आपने जो भी संघर्ष किया है, इन लोगों ने, अपनों ने भी आपको रोका है, अपनों ने भी आपका साथ नहीं दिया है। ये किस टाइप के अपने हैं ये तो इनको खुद ही सोचना चाहिए, है ना। देखिए, कोई भी हो, ज़्यादातर तंत्र क्रिया, काली क्रिया जब होती है तो कोई ना कोई अपना शत्रुओं के साथ शामिल रहता ही है, ठीक है। प्रोटेक्ट योर लव्स वन। आपके फैमिली में, आपके सोल फैमिली में जितने भी लोग हैं, ठीक है, जो आपके सोल फैमिली से हैं, उनको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं हीलिंग के द्वारा, बाबा जी की कृपा से। अपने अंदर के डर और भय को, अगर क्रोध है या आपके व्यक्ति के अंदर है, कोई अहम है, किसी तरीके की कोई निगेटिविटी, उसे छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। सर्व विथ हार्ट। आपको दिल से सर्व करना है। जो कुछ भी चीज़ें हुई है, जो भी हो रहे, ठीक है, बिलीव कीजिए अपनी पॉसिबिलिटीज़ को, जो आपके शत्रु नहीं चाहते हैं। सीधी सी बात है, ये जो 3 लोग हैं कि फैमिली के, ये नहीं चाहते हैं कि आप ज़रूरतमंदों की मदद करें। प्रोटेक्ट द वीक। क्योंकि अगर आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं लोगों को, या किसी तरीके से कोई बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जो आप अपना सोल पर्पस, लाइफ पर्पस करें, तो आपका नेम फेम हो रहा है, आपको हर चीज़ें मिल रही है बाबा जी की कृपा से, ठीक है, अबंडन। तो वो चीज़ें इनको बिल्कुल भी रास नहीं आ रही है। आपके शत्रुओं के तरफ डबल यहाँ पर ये धमाका चाहते थे, ये क्रैकर फोड़ते थे, ये चाहते थे कि आपके लाइफ में ड्रामा करके क्रैकर फोड़े। अब इनके तरफ डबल धमाका हो रहा है, डबल ड्रामा हो रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी। धैर्य रखिए, धीरज धरिए। आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतज़ार कीजिए और भरोसा कीजिए, ठीक है। ये तो ज़रूर याद रखिए कि अपने एंसेस्टर्स के लिए एक दीप ज़रूर प्रज्वलित कीजिए। एक बार आप सर्च कर लीजिएगा कि कहाँ पर किस तरीके से आपको दीप प्रज्वलित करना है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेते हैं तो पूरा आपके सपनों के बारे में भी बताया जाता है। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना, हाँ, तो सबसे बार बार मैं शायद ये वीडियो में कहती हूँ कि अपना पूरा नाम, पूरा जो कार्य है वो मेंशन कीजिए। यहाँ पर मैं 3 बार अगर मैसेज करती हूँ तब किसी का नाम और किसी का कार्य आता है। और सर्विस, प्राइवेट जॉब, है ना, ये सारी। अब
कहाँ कार्य कर रहे हैं, कम से कम इतना तो आपको बताना चाहिए, है ना। तो अगर आप ये मेंशन करते हैं तो आपकी रीडिंग बुक हो जाती है, और बुक होने में भी आपको मान के चलिए कि 9 से 10 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। तो आप पूरा क्लियर लिखिए, आपका नाम क्या है, क्या कार्य करते हैं, ठीक है, जो भी आपको पूछा जाता है, फिर आपकी रीडिंग बुक हो जाती है व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। देखिए, आपने इतने दुखों को सहन किया है क्योंकि आपका जो सोल पर्पस था वो यही था, बैलेंस करना, ठीक है, चीज़ों को बैलेंस करना। और जैसे पहले ही आपको मैसेज मिल गया है कि आपने कार्मिक साइकिल, लगभग आपके कार्मिक साइकिल क्लोज हो गए हैं अपने फैमिली के साथ, आपके व्यक्ति के फैमिली के साथ, ठीक है। जितने भी लोग कार्मिक हैं या कोई आउटसाइडर जो फैमिली की तरह है, उनके साथ जो भी कार्मिक चीज़ें हैं, एक साइकिल पूरा जो है कंप्लीट हो गया है। अब कोई आपकी इच्छा को रोकने की कोशिश करे, कोई आपके तरफ तंत्र क्रिया करे, वो चीज़ें उसकी तरफ बैकफायर होगी। साथ ही साथ आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर है, और जो भी ये व्यक्ति है, चाहे आपके फैमिली का हो, चाहे रिलेटिव हो, चाहे कहीं का भी हो, इस व्यक्ति के तरफ कहीं ना कहीं क्रोधित तो हैं आपके एंसेस्टर्स, ठीक है। आपके फैमिली के 2 से 3 लोगों को जिनके अंदर अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन होने की पॉसिबिलिटीज़ है, उनको लगातार सपने ज़रूर आ रहे हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने एंसेस्टर्स को ज़रूर धन्यवाद कीजिएगा। और श्री सीताराम जी, श्री हनुमान जी, बाबा जी की कृपा है, आप तक जो भी मैसेजेस आते हैं बाबा जी की कृपा से है, चाहे पर्सनल रीडिंग में हो, चाहे जनरल रीडिंग में हो। कुछ लोग पर्सनल रीडिंग में ये चाहते हैं, जो वो चाहते हैं वही, ऐसी चीज़ें नहीं होती है, जो रेमेडी है वही आपको फॉलो करना होता है। आप जो चीज़ कहेंगे वो चीज़ मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकती हूँ। कुछ लोग तो मुझे जनरल रीडिंग में भी सजेस्ट करते हैं। मैं सिर्फ बाबा जी के शरण में हूँ, जो भी हूँ मैं बाबा जी की कृपा से हूँ। तो बाबा जी की कृपा से जो भी मुझे मैसेजेस मिलते हैं वही मैं आप लोगों तक जो है शेयर करती हूँ। अब किससे रिजोनेट होता है, किससे नहीं होता, ये आपके ऊपर है। जनरल रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा। देखिए, कभी कभी ना सत्य कभी कभी कड़वा और बुरा लग जाता है, तो उसको थोड़ा डीप में समझिएगा, ठीक है। क्योंकि आप में से बहुत लोग सोल फैमिली हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं देखने के लिए, है ना। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस तीव्र गति से बैकफायर होता है, फिर वो 50 बार सोचते हैं कि हमको इनको ट्रिगर नहीं करना चाहिए, हमको इनके रास्ते में बाधाएं नहीं क्रिएट करना चाहिए। वो चीज़ें वो कब समझते हैं, जब उनके तरफ चीज़ें बैकफायर हो जाती है, तब कहीं से भी कोई रास्ता नहीं मिलता। इसलिए अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए और अच्छा कार्य कीजिए। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ करें।